हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम एक कंप्लीट फाइल सिस्टम को अपलोड करेंगे कि हम फाइल को कैसे अपलोड करते हैं। फाइल का मतलब यहाँ पर आपका पीडीएफ फॉर्म हो गया और आपका जो इमेज है वो हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो फाइल्स बनाई हैं, एक है file.php और एक है upload.php। और यहाँ पर अपलोड्स एक फ़ोल्डर बनाया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर मेरे सारे फाइल्स जो होते हैं या फिर जो आपके क्या कहें इमेजेस जो होते हैं वो अपलोड होंगे। ठीक है, तो फाइल में मैं पहले क्या बनाता हूँ, एक फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, नीचे आके यहाँ पर एक फॉर्म, सिंपल सा बेसिक सा फॉर्म बनाता हूँ। एक्शन क्या होगा, मतलब ये इस फॉर्म में जो डेटा जो ऑपरेशन होगा, जो चीज़ें होंगी वहाँ पर ऑपरेशन कहाँ पर परफॉर्म होंगे, तो वो upload.php में परफॉर्म होंगे। ठीक है, इसका जो बैक एंड कोड होगा वो upload.php में होगा। ठीक है, और मेथड कौन सा होगा, तो मेथड हमने पढ़े हैं डिटेल्स से गेट एंड पोस्ट का, तो यहाँ पर पोस्ट होगा क्योंकि हम फॉर्म को पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब हम फाइल अपलोड करते हैं तो याद रखिए यहाँ पर हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं। तीसरा जो पैरामीटर वो हमारा होता है एंक टाइप। ठीक है, एंक टाइप इक्वल्स टू, ये क्या होगा, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दो चीज़ें लूँगा, एक बटन लूँगा और एक फॉर्म का फील्ड लूँगा जहाँ पर हमारे जो फॉर्म है वो अपलोड होता है। तो इनपुट यहाँ पर, और टाइप क्या होगा, यहाँ पर याद रखें आपने देना होता है फाइल। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, उसका नेम होगा, तो नेम मैं रख देता हूँ, नेम भी मैं इमेज रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इनपुट दूसरा होगा, टाइप क्या होगा, सबमिट होगा। सबमिट किस चीज़ का टाइप होता है, जब हम किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं, किसी चीज़ को सबमिट करते हैं, एक बटन होता है। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, नेम आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, मैं फ़िलहाल के लिए सबमिट रखना चाहता हूँ। ठीक है, सबमिट। और यहाँ पर मैं क्या दूंगा, इसकी वैल्यू, इसका ये बटन जो है ना, अगर यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इस तरह से सेव कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पर आ जाऊँ और इसको मैं रिफ़्रेश कर लूँ तो यहाँ पर सबमिट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इस नाम को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर वैल्यू देंगे। ठीक है, लेट्स से मैं देता हूँ अपलोड। ठीक है, और यहाँ पर आके अगर मैं रिफ़्रेश कर लूँ तो ये देखें अपलोड आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म सेलेक्शन होगा। ठीक है, फाइल होगा, यहाँ पर आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपलोड होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अपलोड बटन को थोड़ा नीचे लाता हूँ, तो इसके लिए बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं एक दो BR ब्रेक टैग लगाता हूँ और यहाँ पर रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो ये नीचे आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है उस पर आते हैं। ये तो बेसिक चीज़ थी, यहाँ पर हम PHP बैकएंड का कोड करते हैं, या PHP स्टार्ट और एंड। ठीक है, एज़ यूजुअल। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक इफ़ स्टेटमेंट लगा दूँगा। इफ़ स्टेटमेंट कहाँ पर लगा दूँगा, इफ़ अगर एस सेट ये भी बिल्ट इन फंक्शन है, एफ भी बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, एस सेट क्या हो, अगर ये सुपर ग्लोबल पोस्ट अगर पोस्ट हो। ठीक है, और क्या मतलब क्या है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और सबमिट हो, मैं समझाता हूँ आपको। सबमिट, ठीक हो गया, और मैं इसको करली ब्रैकेट पे बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो एफ सेट है ये तो बिल्ट इन है। ठीक है, अगर ये सेट हो, क्या चीज़ सेट हो, अगर सबमिट सेट हो, सबमिट क्या है, ये नेम आपका। ठीक है, और सबमिट मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर सुपर ग्लोबल, क्यों, यहाँ पर आपका मेथड पोस्ट है। ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ को पोस्ट कर रहा हूँ और सबमिट के थ्रू कर रहा हूँ, अगर ये सेट हो तो क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ पैरामीटर पास कर देता हूँ, डॉलर। ठीक है, लेट्स से फाइल, आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुपर ग्लोबल आपका होगा फाइल्स। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, वही नेम इमेज। ठीक है, ये कौन सा नेम है, ये नेम है। ठीक है, नेम इमेज। ठीक है, यहाँ पर। और दूसरी चीज़ हमने फाइल में पढ़ा है, पिछला टॉपिक हमने पढ़ा है, दूसरा क्या है आपका ओरिजिनल नेम, जो फाइल का नेम है, इमेज का नाम है वो। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है आपका, लेट्स से इसको क्या कहें, नेम कहें। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा चीज़ क्या आएगा, आपका आएगा टेम्प नेम। ठीक है, टेम्पररी नेम। तो टेम्पररी नेम का मतलब यहाँ पर ये है,
मैं समझा देता हूँ, मैंने समझाया भी है आपको पिछले टॉपिक में कि टेम्पररी लोकेशन, ठीक है, आपका लोकेशन क्या होगा, क्योंकि उस लोकेशन से फिर हम क्या करेंगे, उस लोकेशन से हम डेटाबेस को डेटा भेजेंगे, ठीक है। डेटाबेस का काम इस प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे, डेटाबेस दूसरी प्रोजेक्ट में करेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ हम क्या चेक करेंगे, साइज़, अगर साइज़ आपका क्या हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लूँ फाइल्स, ठीक है, और यहाँ पर आपका वही इमेज, ठीक है, ये इमेज वही आ रहा है, ठीक है, जो दूसरे फॉर्म में था, जो यहाँ पर फॉर्म में दूसरे फाइल में एक फॉर्म में इमेज यहाँ ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो, साइज़, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एरर, ठीक है। एरर क्या है, डॉलर फाइल्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेता हूँ आपका इमेज और यहाँ पर आएगा आपका क्या, एरर। अगर इसमें कोई एरर हो तो वो मुझे शो करें, ठीक हो गया। याद रखें, अगर आप अपनी ये चीज़ इंडेंटेशन वगैरह ये अच्छे से रखेंगे तो आपका कोड, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा किया, आपका कोड अच्छा नज़र आएगा और प्रोफेशनल नज़र आएगा। प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में आप अपना कोड इस तरह से इंडेंटेशन वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे वाले देखे तो उनको पता चले कि हाँ कोड तो यार भाई किसी डेवलपर ने किया है, किसी तगड़े बंदे ने किया है। तो यहाँ पर आके मैं देखता हूँ और यहाँ पर ये हो गया आपका फॉर्म का काम ख़त्म, ठीक है। अब ये 4 चीज़ें मैं यूज़र से लूँगा, यूज़र से मतलब एमएच से लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप एक्सटेंशन चेक करेंगे यहाँ, ठीक है। एक्सटेंशन क्या है, आपका जेपेग है, जेपीजी है और ये चीज़ें, ये हम क्या करेंगे, इसको नाम से जुदा करेंगे, अलग करेंगे। कैसे, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ लेट्स से टेम्प एक्सटेंशन, टेम्परेरी एक्सटेंशन। इसका क्या होगा, टेम्प एक्सटेंशन। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं एक्सप्लोड, एक फंक्शन है मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक्सप्लोड क्या कर रहा है, करता है किसी पॉइंट में नेम को अलग कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या अलग करो, मैं कहता हूँ जो नेम है, अब मैं समझाता हूँ आपको, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लोड का ये स्पेलिंग गलत है इसलिए मुझे एरर दे रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब लेट्स से मेरा एक फॉर्म है, ठीक है, कमेंट कर रहा हूँ, लेट्स से test.png का फॉर्म है, ठीक है। तो ये फुल नेम कंसिडर होगा, ठीक है, फुल नेम कंसिडर होगा। तो ये जब मैं अपलोड करूंगा तो क्या करेगा, ये टेम्प एक्सटेंशन जो वेरिएबल है इसमें क्या है, एक्सप्लोड फंक्शन है। एक्सप्लोड फंक्शन में क्या है, डॉट है। तो मैंने कहा कि डॉट पे आप इसको अलग करो, नेम को डॉट पे अलग करो, ठीक है। तो जब ये अलग हो जाएगा तो मुझे png अलग से मिल जाएगा और टेस्ट अलग से मिल जाएगा, ठीक है। ये काम हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी चीज़, अब ये png आपका यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है ना, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है कि test.png। याद रखें ये अलग अलग कंसिडर होंगे, PHP इज केस सेंसिटिव, ठीक है, तो ये अलग अलग कंसिडर होंगे। तो ये png जो है ना, या फिर इस तरह भी आ सकता है, लेट्स से आपका test.png, इस तरह तो खैर कम आता है, लेकिन लेट्स से ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो हम इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए भी PHP ने सोल्यूशन दिया है, स्ट्रिंग टू लोअर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइल एक्सटेंशन। अब ये जो फाइल एक्सटेंशन है आपका, ठीक है, इसको क्या करो, मुझे स्ट्रिंग टू लोअर करो, स्ट्रिंग टू लोअर, ये देखें ये फंक्शन है आपका, ठीक है। स्ट्रिंग टू लोअर करो, क्या चीज़, कौन सी चीज़, टेम्प एक्सटेंशन, ठीक है, टेम्प एक्सटेंशन। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसने कॉन्कैटिनेट किया है, ये मुझे एरर भी दे रहा है, क्यों, एक्सपेक्टेड टाइप स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या दिया है, यहाँ पर मैंने एरे दिया है, ठीक है। एरे क्यों है, क्योंकि ये डॉट पे अलग हो गए, तो अब ये दो नाम है, टेस्ट अलग है और png अलग है, ठीक है। अब चूँकि मैंने लोअर कौन सी चीज़ कन्वर्ट करनी है, लोअर को, ये जो एक्सटेंशन है png या jpeg जो भी है, तो यहाँ पर PHP का एक फंक्शन है एंड, ठीक है। एंड पे आ जाओ और एंड को लोअर पे कन्वर्ट करो। कौन सी चीज़ की एंड को, ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पर, तो एंड कहाँ पर होता है, डॉट के बाद होगा, तो ये एंड को लोअर पे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब आते हैं, मैं अब कहता हूँ कि यार यहाँ पर अलाउड टाइप जो है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ अलाउड और इसको एरे असाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब अलाउड टाइप क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें अलाउ होगी,
तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप JPEG एक्सेप्ट करें, ठीक है, JPEG एक्सेप्ट करें, ठीक है, और इसके साथ साथ आप PNG भी एक्सेप्ट करें क्योंकि ये भी फाइल है। PDF एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। अगर चाहें तो आप यहाँ पर PDF लिख भी सकते हैं, ठीक है, लेट्स से PDF, ठीक है, लिख सकते हैं आप। अब ये चीज़ें तो मेरी हो गई, ठीक है, अपलोड भी हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग टू लोअर भी हो गया, एक्सप्लोर भी हो गया, सब कुछ हो गया, एरे भी लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ चेक लगाऊंगा। चेक कैसे लगाऊंगा कि इफ़ अगर, ठीक है, इन एरे, इन अंडरस्कोर एरे एक फंक्शन है, ठीक है, बिल्ट इन मेथड है, ठीक है, अगर इन एरे में क्या है, फाइल एक्सटेंशन भी है, ठीक है, फाइल एक्सटेंशन में क्या है, आपका नेम है जो लोअर को हमने कन्वर्ट किया .jpeg या PNG, ठीक है, और इज़ अलाउड टाइप भी है, ठीक है, दोनों ठीक है, मतलब इज़ अलाउड टाइप भी है, ठीक है। ये पहले ये चेक करेगा JPEG है, इज़ अलाउड टाइप हाँ इसमें है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या होगा, मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं लिखता हूँ एल्स, अगर इसमें नहीं है तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, इको फाइल टाइप नॉट सपोर्टेड। आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। अब लेट से आपका PNG भी है, यहाँ पर अलाउड टाइप भी है और स्ट्रिंग टू लोअर भी है, ठीक है, लोअर को कन्वर्ट भी हो गया है, ठीक है, ये चीज़, और PNG भी है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, इफ़ अगर इसमें कोई एरर ना हो, कोई टेक्निकल एरर ना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैंने एरर बनाया है ना ऊपर, वेरिएबल एरर इक्वल्स टू 0। ट्रिपल इक्वल का क्या मतलब है, आप मेरा PHP वो देखें, जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको समझ आ जाएगा। इसमें टाइप भी बताता हूँ, टाइप भी चेक होगा और इसमें वैल्यू भी चेक होगी, ठीक है। अगर कोई एरर भी ना हो टेक्निकल, अगर एरर ना हो तो ये सेक्शन होगा, ठीक है, ये सेक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर एरर हो तो एल्स पे आ जाए, एल्स पार्ट पे, ठीक है, और इको करें। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेट्स से टेक्निकल एरर, टेक्निकल एरर, ठीक हो गया। अब ये भी ठीक हो गया, एरर भी अब नहीं है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ क्या चेक करे कि फ़ाइल का साइज़ भी चेक करे, यार साइज़ ज़्यादा ना हो, ठीक है, इज़ लेस देन, ठीक है, लेट्स से मैं लिखता हूँ 3000, ठीक है, 30,000। अगर 30 MB से भी कम है तो ये एग्जीक्यूट करे, अगर 30 MB से ज़्यादा है तो ये एग्जीक्यूट करे और लिखे इको फाइल साइज़ इज़ लार्जर, ठीक है, बस ये लिखें, ठीक है। जो भी मैसेज आप मीनिंगफुल मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। अब ये तीनों चेक लग गए, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, अपने फॉर्म में चल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको एक नया नाम देता हूँ, ठीक है। तो ये भी सीखते हैं, न्यू फाइल नेम। तो न्यू फाइल नेम मैंने दिया है और न्यू फाइल नेम में मैं क्या दूंगा, यूनिक आईडी। यूनिक आईडी कैसे देंगे, वो भी PHP का सोल्यूशन है, PHP ने सोल्यूशन निकाला है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ फंक्शन लिखना है। और यहाँ पर मैं खाली स्पेस छोड़ूंगा, ठीक है, और ट्रू लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ट्रू किया है, ठीक है, जो खाली स्पेस है मैंने ट्रू किया है क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ डालना है। क्या डालना है, मैंने डॉट कैनकेटिनेशन के साथ मैंने क्या डालना है, डॉट लिखना है, ठीक है, कैनकेटिनेट विद डॉट विद व्हाट, क्या करे, डॉलर फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, देखें, मैंने यूनिक आईडी दी, ठीक है, यहाँ पर खाली छोड़ लिया और ये मैंने कहा ट्रू। अगर खाली आ रहा है तो ट्रू करे क्योंकि यहाँ पर मैं अब कैनकेटिनेट करने वाला हूँ। क्या कैनकेटिनेट करने वाला हूँ, डॉट लगाएं, ठीक है, और फाइल एक्सटेंशन लगाएं। फाइल एक्सटेंशन में क्या होगा, ये आपका JPEG PNG वगैरह ये चीज़ें होगी। और यहाँ पर खाली जगह में क्या होगा, एक यूनिक आईडी यहाँ पर जनरेट होगी, ठीक है, खाली नहीं होगा, ये यूनिक आईडी यहाँ पर जनरेट होगी, ठीक है। अब ये चीज़ भी हो गई। अब डालना कहाँ पर है, ये चीज़ जो इमेज आपने सेलेक्ट की है, अब ये इमेज आपने कहाँ पर स्टोर करना है। तो इसमें क्या होगा, एक फाइल डेस्टिनेशन होगा, फाइल डेस्टिनेशन, ठीक है। फाइल डेस्टिनेशन पे आ गया। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैंने जो फोल्डर बनाया था अपलोड्स, मैंने पहली स्टार्टिंग में आपको बताया था अपलोड्स पे आ जाऊँ। अपलोड्स में आप ये फाइल अपलोड करो, ठीक है, स्लैश क्या होगा, आपका नाम होगा। तो इसमें क्या है, न्यू फाइल नेम, डॉलर न्यू फाइल नेम, कैनकेटिनेट करो यहाँ पर न्यू फाइल नेम। सब कुछ हो गया, ठीक है, ठीक से चल रहा है। तो अब इसको एक मैसेज के साथ रिटर्न करो, हेडर लोकेशन कहाँ पर, फाइल.php में,
और यहाँ पर क्या साइन करो, वेयर अपलोडेड सक्सेस, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ हेडर में। ठीक है, अब मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ और आते हैं ब्राउज़र पे और मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ और मैजिक देखते हैं, मैं एक इमेज अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अपलोड पे क्लिक किया, ओहो द फाइल साइज़ इज़ लार्जर, अब ये 30 MB से ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं दोबारा से रिफ़्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, और एक दूसरा फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये अपलोड कर रहा हूँ, ये देखें फाइल अपलोडेड, file.php अपलोडेड सक्सेस, सो द मिशन इज सक्सेस। नाउ अब अपलोड्स पे आते हैं और चेक करते हैं कि क्या अपलोड्स में क्यों नहीं आया ये अपलोड्स, UPLOADS अपलोड्स एंड डॉट न्यू फाइल नेम, ये तो यहाँ पर आना चाहिए। क्या एरर है यहाँ पर, क्या एरर दे रहा है मुझे, कुछ एरर भी नहीं दे रहा है। दोबारा से मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, दोबारा से फ़ाइल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैसेज मैं ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको वापस से इस तरह से आपने हार्ड रिलोड करना है। ठीक है, हार्ड रिलोड, और यहाँ पर लेट्स से ये नाम है अपलोडेड सक्सेस, यहाँ पर तो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा अपलोड्स, ये क्या upload.php अपलोड्स UPLOADS/न्यू फाइल नेम। ओहो सॉरी, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भूल गया, यहाँ पर मेन चीज़ तो हम भूल गए, मूव अपलोडेड फाइल, ये आपका जो फंक्शन है मूव अपलोडेड फाइल, ये क्या करता है, आपका फ़ाइल अपलोड करता है कहाँ पर, जो आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपका टेम्प नेम लेगा। ठीक है, जो टेम्प्रेरी लोकेशन मैंने स्टार्ट में बताया था, टेम्प का मतलब क्या है, टेम्प्रेरी लोकेशन, और इसका असल लोकेशन क्या होगा, डेटाबेस होगा जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे। और क्या है, फाइल डेस्टिनेशन। ठीक है, कौन सी डेस्टिनेशन पे अपलोड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आता हूँ और दोबारा से मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ और दोबारा से मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अपलोड सक्सेस, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर ये देखें, ये आपका फ़ाइल नाम। ठीक है, ये इमेज और ये एक यूनिक ID जनरेट हो गया और .jpeg। ठीक हो गया, तो ये था आपका फ़ाइल अपलोड सिस्टम। अगर आपको समझ आ गया होगा, आपने एंजॉय किया हो, तो एक कमेंट तो बनता है, लाइक भी बनता है और दोस्तों के साथ शेयर करना ही बनता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।